अच्छा, एक कोट आपके साथ शेयर करता हूँ मैं इमाम इब्न अल क़य्यिम का. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कोट्स एंड माई गो टू कोट जब भी कोई वरी आती है मुझे. ही सेड दैट लाइफ इज़ अ जर्नी फ्रॉम वन वरी टू अनदर एक्सेप्ट फॉर दोज हु टर्न एवरी वरी इनटू वर्शिप. अब देखें, उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि लाइफ में वरीज नहीं आएंगी. द वे ही हैंडल्ड दिस रियलिटी कि यस, लाइफ में परेशानियाँ आएंगी, वरीज आएंगी. कोई उन्होंने सब्ज बाग भी नहीं दिखाए कि नहीं लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है. साथ में एक विजन भी दे दिया कि सिर्फ वो लोग ही ठीक रहेंगे जो हर वरी को, हर परेशानी को इबादत में बदल देते हैं. क्योंकि यासीन भाई, जब दिल दुखा होता है ना, जब बंदा डाउन होता है, उसका दिल टूटता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं दुनिया से, उसकी ड्रीम्स टूटती हैं, उसके आंखों से पर्दा हटता है, रियलिटी सामने आती है. सुभान अल्लाह. फिर जो उसका दिल कंड्यूसिव होता है ना, और जितना सॉफ्ट होता है टू गो टू अल्लाह, और फिर जो दुआ निकलती है ना अंदर से, वो आम हालत में नहीं निकल सकती. और फिर जो इबादत कर सकता है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वो आम दिनों में नहीं कर सकता. तो दिस कोट इज़ ब्यूटीफुल, और इसमें ये रियलिटी भी बता दी गई है कि यस, लाइफ इज़ अ जर्नी फ्रॉम वन वरी टू अनदर. बिल्कुल आएंगी वरीज. देखें, बेस्ट ऑफ पीपल वेंट थ्रू वरीज. प्रॉफिट्स की स्टोरीज उठाकर देख लें, सुभान अल्लाह, दे फेस्ड एवरी काइंड ऑफ वरी. यानी फैमिली से भी, फिर डेथ्स, जितनी डेथ्स हमारे प्रॉफिट ने देखी, अल्लाह अकबर. प्रॉफिट ने अपने हाथों से देखे अपने बच्चों को दफन किया, और कितने सहाबा की डेथ्स देखी प्रॉफिट ने, और फिर उनको दफन किया. तो ही वेंट थ्रू सो मच, वी कैन नॉट इमेजिन. मतलब मैं और आप अगर इतनी डेथ्स देखें तो मेरा ख्याल हम नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, हम डिसफंक्शनल हो जाएंगे. सुभान अल्लाह. इसके बावजूद ज़िंदगी जी कर दिखाई, मुस्करा कर दिखाया. ही लिव्ड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी. ही स्टार्टेड एवरी डे विद पॉजिटिविटी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन अगर हम देखें, उसको एनालाइज करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 24 घंटे थे, तो देखें छोटी छोटी चीज़ें यासीन में हम इग्नोर करते हैं. ये जो दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, इसमें शुक्र है, ग्रैटिट्यूड है कि अल्लाह ताला तूने मुझे जिंदा कर दिया. यानी मौत के बाद, मौत ही है ना, रात को सोना. तो हमारे नबी तो सिखा रहे हैं कि दिन का आगाज़ ही ग्रैटिट्यूड से करो. फिर देखिए सफाई से, इसमें भी पॉजिटिविटी है. आयशा कहती है ना, सबसे पहले उठ के नबी से मिसवाक करते थे. तो ही एक्चुअली टॉट द उम्मा टू स्टार्ट लिविंग. क्या हुआ, मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जी कर दिखाओ. बिल्कुल. इसीलिए तो दुनिया में आए हो, कि इसीलिए तो फरिश्तों कहा गया था ना कि आदम को सजदा करो, इसको ऑनर करो, इस बीइंग को, क्योंकि ही इज़ द बीइंग जो इन सारी मुश्किलात के बावजूद अपने जौहर दिखाएगा, अपना पोटेंशियल दिखाएगा, अल्लाह का शुक्र करके दिखाएगा. सो ये हदीस, सॉरी, ये जो कोट है यासीन भाई, दैट परेशानी को इबादत में कन्वर्ट करो. और जो है ना, टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ, बिकॉज जो दुआ, जो आंसू इस स्टेट में निकल सकता है, वो और स्टेट में नहीं निकल सकता है. तो देयर इज़ ऑलवेज this chance to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, like I would argue Ali bhai कि that's what hidayat means, right? यही तो हिदायत है ना, कि इंसान कोई मुश्किल में आए, कोई मुसीबत में आए, एक तो रियलाइज करे. I think that sometimes we have a misconception. I think this quote is powerful. It clears away a misconception के sometimes somebody will come to you कि मेरी ज़िंदगी के मसले हैं. ये बोला, अच्छा यार, तुम नमाज पढ़ो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, ज़िंदगी दीन के अकॉर्डिंग करो, क़यामत की फ़िक्र करो. एंड सो मेनी टाइम्स यू विल सी दैट उसकी इमीडिएट दुनिया सॉर्ट नहीं होती, कभी कभार मसले बढ़ भी जाते हैं. एंड अब वो परेशान हो रहा है कि यार मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, और मैं तो दुआएं कर रहा हूँ, और मेरी तो मुसीबत बढ़ती जा रही है. एंड हिदायत मीन्स दैट यू रियलाइज कि ओ, इट मीन्स अल्लाह इज सेइंग डू मोर, क्राई मोर, डू मोर सजदास, डू मोर तौबा. हाँ, हमें वो उस वक्त शॉर्ट टर्म की तकलीफ लग रहा होता है कि यार ये तो मेरा मसला बढ़ता जा रहा है. हालांकि सम टाइम्स व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग मोर प्रैक्टिसिंग, अल्लाह आपको वाकई थोड़ा हिलाते हैं और ट्राई करते हैं कि भाई तू इसलिए कर रहा था, ये दुनिया जॉब नहीं लग रही थी, तूने कहा कि बस मैं जो है ना 5 वक्त पढ़ लूँ, अब नमाज तो जॉब लगी, छोड़ दूंगा. तो अल्लाह ट्राइज यू कि नहीं, आई विल होल्ड इट अवे. एंड अल्लाह ताला बीइंग द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, वो चीज़ आपको
so many times you realize कि यार जब वो मिलती है तो it makes perfect sense कि यार this was the time I was supposed to get it. Maybe 2 weeks ago, 2 months ago मैं उसकी कदर नहीं करता, या कुछ और हो जाता, या ये जॉब नहीं थी वो जॉब थी, या जो भी you know, so many things अल्लाह ताला holds off. तो एक चीज़ I you know, it's a powerful quote because people have to realize that we live with that. हिदायत इज दैट कि आप उन टेंशनों के साथ, उन मुसीबतों के साथ, परेशानियों के साथ जियोगे, ख़त्म ही नहीं हो सकती. यू नो इट्स सो, ये कोई फैंटेसी, ये कोई हैरी पॉटर की मूवी नहीं है कि एंड में जो है ना, मतलब एंड में जो है ना बस आप हैप्पली एवर आफ्टर हो गए. हैप्पली एवर आफ्टर के लिए सिर्फ जन्नत है दुनिया में. तो यू नो लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, यू नो कि आप टॉयल में ही हैं, टॉयल में ही रहेंगे. उस टॉयल में यू विल फाइंड कंटेंटमेंट, उस टॉयल में यू विल फाइंड गॉड, उस टॉयल में यू विल फाइंड you know moments of hope and resilience that will, like I was just thinking, you know, आपने अजीब बात की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ना आप कहते हो why is there so much hope, and I feel that one thing, and you know, once again, because new year, new niyats, you know, new resolutions, I think it's because his life's purpose was defined. And today we are living lives that are completely purposeless. मेरी तरह one coffee to another, purposeless ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए कि you know, what do I want? What do I genuinely want to achieve? अच्छा, if my goal is set, अगर मेरा वो work at the center defined है ना, and उनके लिए clear है कि मैंने ता क़यामत के हर इंसान को जन्नत तक पहुंचाना है, अब हर मुश्किल जो है ना वो एक side note है, because I'm focused. And you'll see in दुनिया people who are focused, be it focused on दुनिया, बड़ी बड़ी चीज़ों से गुजर जाते हैं. उनका दिमाग लगा हुआ होता है. एंड इसमें यू नो यू विल लुक एट द टॉप CEOs, यू लुक एट द यू नो डायरेक्टर्स, यू लुक एट प्राइम मिनिस्टर्स, यू लुक एट यू नो बिग किंग्स जिन्होंने कुछ अचीव करना था लाइफ में थ्रू आउट हिस्ट्री. इफ द गोल वाज क्लियर इट बिकम्स ईजी. हमारे लिए आसान है, मुसलमान है, गोल क्लियर है. यू नो इफ अल्लाह इज वाकई द पर्पस, सही बात, देन आई थिंक दैट दिस टास्क देन बिकम्स इजियर. वरना ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है. आपने मेंशन किया अपने बातों में, माशाल्लाह, बातों में कि वी नीड टू बी क्लियर अबाउट द पर्पस एंड द रीज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he you know was so satisfied with everything, or he lived the best version of himself was because उनको पर्पस क्रिस्टल क्लियर था और सहाबा को भी पर्पस क्रिस्टल क्लियर था. तो आई थिंक दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पॉइंट. पहली जो हमने बात की ना कि लेट्स टेक अ फ्रेश स्टार्ट बाय रिवाइजिंग आवर कॉन्सेप्ट्स अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह ताला खैर ही खैर है और अल्लाह ताला से गुडनेस ही गुडनेस है और अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है, आपका खैर खा है, एंड इंशाल्लाह एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. दूसरी जो आपने बात की ना पर्पस, मैं इस पे एक चीज़ ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आई वाज रीडिंग के 3 चीज़ें अगर हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर लेना तो बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और वो है पर्पस, गोल एंड रोल. अब मोस्ट ऑफ द पीपल दे व्हेन दे मेक देयर गोल्स एंड रोल्स देयर सोल पर्पस, तो ऑब्वियसली कोई भी गोल और रोल हमेशा नहीं रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू गेट इन टू सम यूनिवर्सिटी, लेट्स से आईवी लीग मेरा शौक़ है, मैंने हार्वर्ड में जाना है, इधर उधर जाना है, और मैं उसके लिए बड़ी मेहनत करूं और मैं उसको अचीव कर लूं लेट्स से, तो कुछ अरसे बाद वो चीज़ मुझे इतना वो कोई शायद वो ना दे, थ्रिल ना दे, और मैं कहूँ कि यार बस ठीक है, आई हैव डन इट, नाउ व्हाट नेक्स्ट. इसी तरह आई वांट टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, लेट्स से मेरा ये गोल है, कुछ अरसे बाद मैं कहूँगा यार ठीक है, आई हैव डन इट, नाउ व्हाट नेक्स्ट. तो गोल्स अचीव हो जाते हैं, फिर चेंज हो जाते हैं, फिर उसके बाद कोई नया गोल आ जाता है. कोई भी गोल कॉन्स्टेंट नहीं रहता है. इसी तरह किसी ने कोई गोल बनाया कि मुझे किसी से शादी करनी है, और लेट्स से खुदा ना खास्ता आपकी वहाँ शादी नहीं हुई, तो व्हाट विल हैपन अगर वो गोल आपका सोल मकसद भी था, पर्पस भी था, देन ऑब्वियसली लाइफ इज़ ओवर फॉर यू, बिकॉज आपका पर्पस अचीव नहीं हुआ है, ना कि गोल, बिकॉज दैट गोल वाज योर सोल पर्पस. तो लोगों को ये समझना चाहिए, स्पेशली मेरे नौजवानों को, कि गोल मकसद नहीं होता है, ना ही रोल मकसद होता है. जैसे मैंने एक रोल में हमेशा नहीं रहना है. अगर मैं किसी कंपनी में लेट्स से CEO हूँ, तो मैंने हमेशा के लिए CEO नहीं रहना है, मैंने रिटायर होना है. इसी तरह मैं किसी कंपनी में मैनेजर लेवल पे हूँ और बहुत पर्क्स एंजॉय कर रहा हूँ, तो एक टाइम आएगा कि मेरे पर्क्स मुझसे लिए जाएंगे, मेरा रोल चेंज होगा. तो बहुत से लोग आपने देखा ना कि जब उनका रोल चेंज होता है तो फिर भी वो डिप्रेस हो जाते हैं. दे कैन नॉट एडजस्ट टू द लाइफ, बिकॉज लाइफ देन थ्रोज चैलेंजेस एट देम, और फिर वो बड़ा याद कर करके रोते हैं कि एक वक्त था कि मेरे पास ये पर्क्स थे, एक वक्त था मेरा ये रोल हुआ करता था, लोग मुझे सैल्यूट करते थे. आपने अक्सर स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट्स को आपने अक्सर इस तरह देखा होगा कि व्हेन दे रिमेंबर देयर पोजीशन,
एंड द अथॉरिटी एंड पावर दे हैड, अल्लाह माफ़ करे, फिर उन्हें ना बड़ा पोस्ट वो रिटायरमेंट डिप्रेशन, ये बाकायदा इट इज़ रियल पोस्ट रिटायरमेंट डिप्रेशन, बिकॉज जब वो घर में एकदम आते हैं तो दिस इज़ वेयर रिलीजन कम, सुभान अल्लाह, कि ठीक है आपका वो एक रोल था वो ख़त्म हो गया, बट नाउ यू शुड फोकस ऑन योर रियल पर्पस। आपका रियल पर्पस है अल्लाह ताला की इबादत, आपका रियल पर्पस है टू मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपका रियल पर्पस है टू मेक श्योर कि यू स्टैंड बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आप वहाँ पर कामयाब हो, नेक्स्ट वर्ल्ड में कामयाब हो। तो देखिए यासीन भाई, एज लॉन्ग एज पर्पस इज़ देयर, एज लॉन्ग एज पर्पस आपका जिंदा है, चल रहा है, नो मैटर आपका रोल चेंज हो गया, आपके गोल्स अचीव हुए नहीं हुए, चेंज हो गए, तो दिस इज़ हाउ सिंपल एंड ब्यूटीफुल लाइफ बिकम्स व्हेन यू रियलाइज़ कि पर्पस इंसान का बहुत जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, और किसी भी गोल को कभी सोल पर्पस नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज हो सकता है गोल अचीव हो जाए, हो सकता है गोल ना अचीव हो।